हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें हर वीडियो में हम 5 योजनाएं पढ़ेंगे। आज ये सेकंड वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज हम कौन कौन सी योजनाएं पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज पहली योजना पढ़ेंगे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, और दूसरी पढ़ेंगे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ये दोनों योजनाएं किसानों से संबंधित है। ठीक है, तो इस एंगल से इम्पोर्टेंट हो गई। तीसरी योजना पढ़ेंगे इंदिरा गांधी रसोई योजना। ठीक है, ये शहरों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था के लिए योजना चलाई गई है। और फिर पढ़ेंगे कोरोना बाल कल्याण, कोरोना काल में जो योजनाएं हमें दी जा रही है उसके बाद में या कोरोना काल में दी गई उनके बारे में। फिर लास्ट पांचवी योजना हम पढ़ेंगे इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। तो ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, तो इस एंगल से इम्पोर्टेंट हो गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली योजना। आज की पहली योजना, तो पहली है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। देखिए, योजना में 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से पहली है योजना की शुरुआत, फिर इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, और इस योजना में एक्स्ट्रा क्या बताया गया है, किसके लिए क्या लाभ है। बस ये 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई 17 जुलाई 2021 को। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, तो रट लीजिए, इम्पोर्टेंट है। फिर इसका उद्देश्य क्या है कि देश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, मतलब कुछ आर्थिक लाभ किसानों को देने के लिए। तो वो किस प्रकार से लाभ है या किस में है, ये देखिए कि इस योजना का भारित व्यय कितना हो जाएगा सरकार पे, 1450 करोड़ रुपए। तो इसमें बताया क्या है योजना के बारे में? इस योजना के बारे में ये होगा कि कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह है 1000 रुपये तथा अधिकतम मतलब 1 वर्ष में 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। मतलब आर्थिक रूप से संबल प्रदान यही हुआ कि किसानों को जो बिजली की दरों में वृद्धि हो रही थी, उनमें सरकार द्वारा हर महीने 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो ये किन-किन को दिया जाएगा? पात्र कौन-कौन है इसको? सामान्य श्रेणी के जो भी ग्रामीण हैं उनको, कृषि उपभोक्ता हैं, मीटर्ड एंड फ्लैट रेट हैं, कृषि उपभोक्ता एवं अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होंगे। ठीक है? तो इसका सीधा फ़ायदा कहाँ होगा? इसका सीधा फ़ायदा बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ठीक है? ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। फिर बिजली बिल की राशि, जैसे मान लीजिए किसी की राशि 1000 रुपए से कम आई आई तो उसका क्या होगा? तो उसका यही होगा, अगर किसी का जैसे 700 बिल आया, 700 रुपए बिल आया है, तो जो 300 रुपए बचेंगे वो जो अगले महीने किसी किसान का बिल है आएगा तो उसमें से कट हो जाएँगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपए साल के लिए है और महीने में 1000 रुपए है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें इस योजना में 3 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ें, एक तो योजना की शुरुआत कब हुई, ठीक है? फिर इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए, ठीक है? फिर इसमें प्रति माह कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा और प्रति वर्ष कितना है? बस यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए दूसरी है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, ठीक है? ये भी किसानों से संबंधित है। तो इसमें क्या बताया गया है? एक तो योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई, 24 फरवरी 2021 को, ठीक है। फिर इस योजना में कृषि कल्याण कोष, जो कृषकों के लिए कल्याण कोष खोला गया है, उसमें से 3 वर्षों तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का यही उद्देश्य है। अब वो अनुदान किस रूप में दिया जाएगा, ये आइए देखते हैं। इसके 4 फैक्टर है, मतलब 4 तरह से कृषकों को अनुदान दिया जाएगा, जिसमें ये है कि 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज प्रदान किए जाएँगे, ठीक है। दूसरा हो गया कि 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइज़र एवं बायो एजेंट, ठीक है, फर्टिलाइज़र, जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं, वो दिए जाएँगे, ठीक है। और फिर 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब जो भी पोषक तत्व होते हैं, फसलों के लिए जो भी पोषक तत्व होते हैं, वो उपलब्ध करवाए जाएँगे। फिर चौथा हो गया 1 लाख कृषकों को
कंपोस्ट यूनिट की स्थापना, जो कंपोस्ट खाद वगैरह होती है, उनका वितरण किया जाएगा। तो यह भी किसानों के लिए इम्पोर्टेंट योजना है, ठीक है। तो आज की तीसरी योजना है इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। तो यह एक सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी जिसके तहत कोई भी भूखा न सोए, ठीक है। तो इसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत अब इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 20 अगस्त 2020 को, ठीक है। और ये किसके लिए है? ये है कि शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए, तो उनको मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। और तो इसकी राशि एक्स्ट्रा कहाँ से आ रही है? इसकी एक्स्ट्रा राशि है, जो मतलब पैसे हैं, ये गरीब लोगों से मात्र 8 रुपए में खाना दे रहे हैं, भरपूर भरपेट खाना। तो इसके बाद में जो अनुदान की राशि है, वो राज्य सरकार वहन कर रही है। पहले यह राशि राज्य सरकार द्वारा पर प्लेट 12 रुपए थी, और अभी 1 जनवरी 2022 को इसे बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है। पर इस योजना द्वारा सरकार पर 100 करोड़ रुपए हर वर्ष खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं? इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, जैसे दाल है, सब्जियाँ और चपाती है, अचार एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। मतलब ये गरीब लोग हैं जो शहर में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनका गुज़र-बसर करने कम से कम उन्हें खाना उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के सेगमेंट में चौथी प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। अब इस योजना की शुरुआत कब हुई? कोरोना काल में इसकी शुरुआत कब हुई? 12 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई। अब ये किसके लिए है? मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि जो कोरोना वायरस के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी समुचित परवरिश के लिए, मतलब है समुचित परवरिश के लिए है। तो इसमें आगे क्या दिया गया है, इसमें योजना में क्या-क्या बताया गया है? इसमें है कि कोरोना काल के दौरान जिसके माता-पिता दोनों, ठीक है, माता-पिता दोनों एक्सपायर हो गए हों, या एक माता या पिता एक्सपायर हो गए हों, तो उनको क्या मिलेगा? उनको तत्काल सहायता के लिए 1 लाख रुपए एक साथ दिए जाएँगे, और 18 वर्ष पूर्ण होने तक 2500 रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है? कि 1 लाख रुपए एकमुश्त अनुदान तुरंत सहायता, और 2500 रुपए हर महीने प्रदान किए जाएँगे। इसके अलावा अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने उसे 5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी, ठीक है? जो अनाथ है तो 18 के बाद 5 लाख रुपए एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके बाद में है कि 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा, आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब ये एक्स्ट्रा है कि पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी उनको, रहने के लिए हॉस्टल्स वगैरह उपलब्ध करवाए जाएँगे। इस महामारी के कारण जो मतलब विधवा महिलाएँ हैं, उनके लिए भी ये है, विधवा महिलाओं को एकमुश्त मतलब एक साथ 1 लाख रुपए दिए जाएँगे, और हर महीने 1500 रुपए की राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। तो जैसे पीसीएस जैसे एग्ज़ाम हैं, तो उनमें इस टाइप की लाइन्स आ जाती हैं कि विधवा महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की राशि विधवा पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, 1500 रुपए है। तो ऐसी चीज़ें आप फ़ोकस करिए और अच्छे से पढ़िए, बार-बार लर्न कीजिए, तो ऐसी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, ठीक है? तो इसमें हमने पढ़ा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई? 12 जून को हुई थी, ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर माता-पिता मतलब बच्चों को क्या मिलेगा? फिर इसमें जो विधवा महिलाएँ हैं, उनको क्या मिलेगा? ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दी है। हाँ, आज की 5वीं और अंतिम योजना यही है, ये है कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो इसकी योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। इस योजना के लिए राज्य में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी सरकार।
प्रतिवर्ष 200 करोड़, मतलब 5 वर्ष का ये प्रोजेक्ट है, इसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसके? मतलब महिला स्वयं सहायता समूह है तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा। जो ये 1000 करोड़ हैं, इनसे महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा तरह-तरह से। अब वो इसमें से 5 विभिन्न योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं में क्या-क्या है? देखिए 5 कौन-कौन सी है, इम्पोर्टेंट हो सकती है ये कि कौन-सी योजना इस योजना के अंडर में है या नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, पीसीएस वगैरह में। बाकी जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स हैं, जैसे राजस्थान पुलिस हैं या कोई जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए सीधा क्वेश्चन आएगा, योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है? और इसमें क्या दिया गया है? इस टाइप से ही क्वेश्चन आएगा। तो इसमें 5 विभिन्न योजना कौन-कौन सी जोड़ी गई है? इसमें एक हो गया महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें 1 करोड़ रुपए का ऋण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। ठीक है? सीधा मतलब महिलाएँ ऋण लेके उससे कुछ अ, काम करके, जैसे स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नीति बनाई गई है। फिर दूसरा है महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना, जिसमें 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। फिर इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, महिलाओं को 5,000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा सेतु मतलब जो शिक्षा से वंचित रह गई महिलाएँ और इसमें बालिकाएँ भी शामिल हैं, जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुकी है लड़कियाँ, उनको वापिस शिक्षा की ओर अग्रसित करना इस योजना का मूल उद्देश्य है। फिर लास्ट है महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, कि महिलाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फर्स्ट कमेंट में मेरा लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम नई 5 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कम से कम 4 या 5 वीडियोज़ में मैं राजस्थान की जो टोटल प्रमुख योजनाएँ हैं, मैं उनको कवर करवा दूँगा। तो आप बने रहिए और वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।